जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी जो यूपी पुलिस की भर्ती चल रही है, तो जैसे कुंभ चल रहा था, तो महाकुंभ मतलब, तो जो कमाने का जैसा जरिया है सोच रहा था, ठीक है, वो अपना वैसा कर रहा था। उसी तरह ये यूपी पुलिस भर्ती में भी कुछ लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा गलत टाइप के दलालों से बच के रहिएगा। लेकिन जैसे अभी प्री मेडिकल का बहुत चल रहा है, चर्चा चल रहा है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। और मैं आंख के बारे में बात करूंगा कि कैसे आंख में बिना लेसिक लेजर कराए आप पास कर सकते हो। ये चीजें मेरे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं थोड़ा एक गलत तरीका बताने वाला हूं, ठीक है। वो चीज सही नहीं है, लेकिन जब भर्ती बोर्ड कुछ ऐसी चीजों को मैं देख रहा हूं इग्नोर कर रहा है, जो चीजें सही नहीं है, अनफेयर मींस सीधे हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? अब जैसे मैं पहले बात करूंगा, देखना। जैसे मान लो 12 चक्कर का रनिंग है, क्या है? जब भर्ती बोर्ड इसको नहीं गलत को निकाल रहा है, तो हम भी, मेरे अंदर भी इतनी मतलब आया है कि जब गलत चीज को भर्ती बोर्ड नहीं नजरअंदाज कर रहा है, तो हम भी मेडिकल में पास होने के लिए बच्चों को तरीका बताते हैं कैसे आंख में अगर बिना लेसिक के भी पास कर सकते हो, ठीक है। हम भी बताते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो। अब मैं बता दूंगा आपको। आप देखो, जैसे जब रनिंग हो रहा था, तो कुछ बच्चे आपने देखा होगा 11 चक्कर के बाद 12वां चक्कर में रुक गए हैं। 100 मीटर बचा हुआ है, तो मैं देख रहा हूं कुछ लोग उठा के ले जा रहे हैं उनको घसीट के पास कराने के लिए। तो यह तरीका एकदम गलत है, मैं तो इसके खिलाफ हूं। भले ही आप मानवता में, भले ही मानवतावश कह दें कि नहीं उसने सही, वो तो हेल्प कर रहा था। भाई मानवतावश तब तो रिटन एग्जाम में भी वो नकल करा दें। अगर मानवता ही करना है, तो पैसा देके भी हो जाए लोग, वो भी मानवता ही है। सब कुछ तब तो मानवता में सब कुछ सही हो जाएगा। मानवता में तब तो आदमी अपने रिश्तेदारों का करा दे। जब 4 दोस्त उठा के किसी को ले जा सकते हैं, वो मैं मानता हूं अनफेयर मीन्स है। हाँ, अगर कोई खुद से ही लंगड़ाते हुए पहुंच जाए बिना किसी की सहायता के, ये नहीं कि अब दूसरे के कंधे पर लद गया है वो उसको पहचान पहुंचा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये अनफेयर मीन्स है तो है, ठीक है। अगर उसको आप सही मानते हैं, तो मैं मेडिकल के लिए आंख से संबंधित कुछ चीजों को बताने वाला हूं, जो आप यूज कर लेना, ठीक है। जब वो सही है तो ए भी सही है, जब वो सही है तो ए भी सही है। आपने मैं बता दूं, ठीक है। प्री मेडिकल फ्री में कैसे कराए, सबसे पहले ये बता दें। तो देखो, जब तक तुम्हारा फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, तुम इन सब चीजों का झंझट मत पालो। अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मस्त चिल करके उसके लिए पूरा जितना मेहनत कर सकते हो पढ़ते रहो, क्योंकि जब तक बाकी लोग दूसरे चीजों में इंगेज हैं, उनको अपने आगे मत आने दो। पहली चीज, जब फाइनल रिजल्ट आ जाए, पैदल, बाइक से या साइकिल से, जो भी तुम्हारी व्यवस्था हो, उठाओ, चल दो जिला अस्पताल। कहां पे? जिला अस्पताल चल दो। वहां पे 3-4 पर्ची कटवाओ। क्या करने के लिए? एक कटवा लो आंख वाला, एक कटवा लो कान वाला, और पाइल्स ऑइल्स चेक कराने के लिए, चाहे जो भी हो। हमको नहीं लगता है कि पाइल्स ऑइल्स जैसी चीजें भी चेक होंगी, लेकिन मान लो अगर तुमको डाउट लगता है, तो 3-4 पर्ची कटवाओ, मस्त जिला अस्पताल में चेक करवाओ। क्योंकि जो मैं तुमको बता दूं, जो री मेडिकल का बोर्ड भी बैठता है आपका जिले में, जो या मंडल में, मंडल का जो जिला होता है, जैसे गोरखपुर मंडल ही हो गया, तो जो जिला अस्पताल है, ठीक है, वहीं पर बोर्ड बन के वहीं के डॉक्टर, या जो जिले में डॉक्टर हैं उन्हीं को बुलाया जाता है बोर्ड बोर्ड में। तो मैं यही कहूंगा कि या तो अगर मान लो कोई कोचिंग वाले फ्री में करा रहे हो, या तुम्हारे पास व्यवस्था हो 300, तो कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे नजदीक में हो रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही मैं कहूँ, या फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही। पहले से पहले भी करा सकते हो। मान लो तुमको बहुत ज्यादा कहीं कलर ब्लाइंडनेस है या कुछ भी है, पता तो चल जाएगा। बहुत ज्यादा अगर
लेवल बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि कम लेवल, उसमें भी लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं आंख पे। तो देखो आंख में अब क्या होता है, जैसे मान लो तुमको बता दूं दोस्त, दूर का या नजदीक का कम दिखता है। देखो कलर ब्लाइंडनेस हो गया जो बोलते हैं, ठीक है, उसको अचानक में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं बता दूं इस तरीके को अपना लो सही हो जाएगा। लेकिन दूर का कम दिखता है या नजदीक का कम दिखता है, तो उसके लिए मैं बता दूं, एक 250-300 रुपए में, 300-400 रुपए में टेम्पररी लेंस आता है, ठीक है, टेम्पररी लेंस। मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं इसको बताने वाला नहीं था ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे, लेकिन जब अगर 4 लोग किसी को टांग के ले जा रहे हैं भर्ती बोर्ड के लिए सही है, तो मैं भी ये बता रहा हूं, तो मुझे लगता है कि जब ए सही है तो ए भी सही है, ठीक है। ए भी मानवता में पास करने के लिए यूज कर रहा है, ये भी तो मानवता ही हुई। तो आप उसको क्या कर सकते हो, जैसे ही आपको पता चले कि अब आपकी बारी आने वाली है आधा घंटा में, आप जाओ बाथरूम में या कहीं पर टॉयलेट के बहाने जाओ, उसको इतने बड़े डिब्बे में रहेगा, धीरे से ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा के उसको सेट कर लो, जो तुम्हारा क्योंकि यहाँ पे इतना बारीकी से रगड़ के नहीं चेक करते हैं, लेकिन एसएससी जीडी हो गया और बाकी चीजों में चेक करते हैं। यूपीएसआई यूपी पुलिस में ये सब चीजें उतनी बारीकी से नहीं चेक होंगी। तो ये आप लेकिन किसी बढ़िया डॉक्टर से संपर्क करना, मतलब उसको लेंस को लेने के लिए, वो ज्यादा नहीं, महंगा नहीं मिलता है, 400-500 का मिल जाता है। अपनी ज्यादा मजबूरियां नहीं गिनाना उसके आगे, नहीं तो बहुत ज्यादा पैसा चार्ज कर लेगा आपसे। टेम्पररी एक दिन के लिए होता है, वो बहुत पतला होता है, पता नहीं चलता है, ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वो पता नहीं चलता है। यहाँ पे जैसे मान लो लगा लोगे तो, और लगाने के बाद ये नहीं है कि ऐसे ऐसे करने लगना, कुछ करना नहीं, आराम से उसको पड़े रहने देना, ठीक है, नॉर्मल बने रहना। जीवन में देखो सबसे ज्यादा जरूरी है अपने अंदर कामनेस, कामनेस लाना, यानी अस्थायित्व, शांति। अगर तुम्हारे अंदर कुछ कमी भी है, गलती भी है, एकदम ऐसे पड़े रहो, ठीक है, भले ही तुम चोर हो, लेकिन ठीक है, जैसे सब हैं वैसे नॉर्मल बने रहो, तुम्हारी कमियां हैं लेकिन बने रहो, ऐसा नहीं कि बार बार उसी पर फोकस करो ना, ठीक है। और ये तभी होगा जब तुम थोड़ा लाने का प्रयास करोगे। देखो मैं, मेरा मकसद यही है कि कई बच्चों का जो है, हो सकता है कि मान लो 60,000 में से 1,000 बच्चों का, 60 में से 1,000 बच्चों का दिक्कत हो, ये वीडियो मेरा पहुंच जाए, उनके पास बाय द वे पैसा ना हो कि 50-60 हजार लेसिक कराएं या कुछ कराएं, तो 300-400 वाला 500 वाला काम कर सकते हो, ठीक है। और अब सोचोगे बाय द वे पकड़े गया तो, दोस्त देखो अगर ऐसा कुछ लगता भी है तुमको पकड़ा गया, बस ऐसे एक बार करोगे वो स्मैश हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कोई दिन में भी उसको गिरा दिया जाए तो जल्दी खोज नहीं पाएगा, इतना पतला रहता है, ठीक है, उसको कोई खोज नहीं पाएगा। हो सकता है ये वीडियो मेरे अधिकारी भी देखते हैं, हो सकता है कि मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई भी कर दें, लेकिन मैं उनसे कहूंगा अगर आप ऐसा कोई कार्रवाई मेरे ऊपर किया भी जाता है, तो सबसे पहले इनके ऊपर कार्रवाई करिएगा जो टांग टांग के पास करा रहे थे, क्योंकि अगर ए सही है तो ए भी सही है, मैं फिर वही कह रहा हूं, ठीक है, अगर वो सही है तो ए भी सही है, मैं भी मानवता बस ही कह रहा हूं, ठीक है। बाकी फिर कानून चेक करा लेना, कानून में ज्यादा गंदगी ना हो, ठीक है, और बाकी अपना अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो तो 10-15 दिन का दवा ले लोगे तो पाइल्स थोड़ा आयुर्वेदिक, गोरखपुर में मुझे कुछ दिक्कत था पाइल्स का, तो मैं एक जगह पे, लेकिन पाइल्स चेक ही नहीं हुआ था, हल्का फुल्का दिक्कत था, तो मैंने दवा लिया था, एक शारदा निदान केंद्र है या कहाँ, वो मोहद्दीपुर, आप गोरखपुर में, ठीक है, मोहद्दीपुर में पुल के नीचे। और आंख वाला जो है, मैं आपको एक डॉक्टर का नंबर भी आप कहेंगे दे देंगे, फीस उस नहीं लेंगे उतना, ठीक है, आपका काम होने के बाद जो इनको खुशी से दे देंगे, ये आपका मतलब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मेरे कॉलोनी में मोहल्ले में रहते थे, मैं जहां गोरखपुर रहता था, तो अगर आपको जरूरत हो इनका नंबर मैं देख लूंगा है कि नहीं, देख लूंगा क्या, देख लेता हूँ, ठीक है। चैट में तो नहीं है, कांटेक्ट में देख लेता हूँ, मेरे कांटेक्ट में भी नहीं है, नंबर नहीं है, आप अपने ही एरिया में देख लेना, ठीक है।
बाकी ये आंख का चाहे दूर का हो नजदीक का सब लेंस आता है। पहले आप चेक करा लेना, आंख वाले पे जाना कितनी आपकी कमी है, 6/12 आ रहा है, 6/18 आ रहा है, 6/36 आ रहा है, उस हिसाब से लेंस मिल जाता है और नो टेंशन। ठीक है, हम बता दिए, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, हम तो रहते मेडिकल रहता तो रिस्क ले लेते अपना, हमको अगर रहता कि हमारा कमी है हम रिस्क ले लेते, हमारा तो वैसे दोनों 6/9 है। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया, और बाकी प्री मेडिकल का भी बता दिया। कोई कुछ भी कहे कि कोई कहे कि अरे धंधा कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, भाई अपनी गर्ज है, कोई धंधा कर रहा है करने दो। ठीक है, अपना काम है करा लो। ठीक है, किसी का इतना भी विरोध नहीं किया जाता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो। ठीक है, अगर मान लो तुम किसी का चौखट पे पैर रख दिए और तुम्हारा लगता है कि वो गलत आदमी है, पता चले तुम अपना ही पैर काट दिए, ऐसा नहीं बनना है, इतना भी विरोधी किसी का नहीं बना जाता है। ठीक है, चाहे कोई कोचिंग वाला रहे, चाहे एग्जाम पूर्व विवेक हो, चाहे रोजगार विथंकित हो, कैरियर विल हो, किसी का भी। ठीक है, हर कोई अपने क्षेत्र में मेहनत किया है, काम किया है। ठीक है, अच्छा करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इतना भी किसी का विरोधी नहीं बन जाना है कि सही चीज को भी उनका अगर कोई काम सही कर रहा है, समाज के लिए कुछ नई सोच ला रहा है, तो उसको हम कह दें अरे वो तो ये कर रहे हैं। भाई आज के पहले लोग मतलब अच्छा है। ठीक है, बच्चों का डाउट है तो अपना समझ सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, अच्छी चीजें हैं, मैं तो मानता हूँ। नया करने का कोई प्रयास कर रहा है तो उसका बिना साइड इफेक्ट जाने पहले ही गलत साबित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप देख लेना आप लोग, मुझे लगता है कि एक कारगर रहता है। ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना, एक कारगर रहता है। ठीक है, बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अगर ए सही तो ए भी सही। जय हिंद, जय भारत।